मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैरकानूनी है। सीएम अरविंद केजरीवाल की तत्काल कार्रवाई निचली अदालत से जमानत लेने की हो सकती है। यदि नहीं तो उसका दूसरा ऑप्शन अपनी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील करना होगा। हालांकि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के वेकेशन ऑफिसर को अप्रोच करना होता है। वेकेशन ऑफिसर केस की अहमियत देखते हुए फाइल को चीफ जस्टिस को आगे भेजता है। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश तय करते हैं कि इस केस में अर्जेंट सुनवाई करनी है या नहीं। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तत्काल सुनवाई के लिए दिल्ली के सीएम केजरीवाल की याचिका का उल्लेख करते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अगर ये प्रक्रिया चलती रही तो पहला वोट पड़ने से पहले ही कई वरिष्ठ नेता सलाखों के पीछे होंगे। केजरीवाल को आज दोपहर 2:30 बजे पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी केजरीवाल की रिमांड की कोशिश करेगी। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने रहेंगे, जेल से ही सरकार चलाएंगे। इसके बाद आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर जाता है। पीटीआई से बात करते हुए वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने कहा, यह आश्चर्यजनक है कि दिल्ली के सीएम को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उनकी याचिका अभी भी दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है, जबकि दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें सुरक्षा भी नहीं दी। सवाल यह है कि गिरफ्तारी की इतनी जल्दी क्या थी? ऐसा नहीं है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी अपर्याय है। हो सकता है कि ईडी के पास अपने कारण हो, लेकिन उन कारणों को सार्वजनिक डोमेन में डालने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं मिलने पर जमानत अर्जी के दाखिल करने की प्रक्रिया क्या होगी? इस केस में अभी तक के उदाहरण देखे जाए तो नेताओं को जमानत मिलना बेहद मुश्किल रहा है। आम आदमी पार्टी के दूसरे नंबर के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पिछले साल फरवरी से जेल में बंद है। वहीं आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी पिछले साल अगस्त से जेल में बंद है। इन दोनों नेताओं ने भी अपनी जमानत अर्जी निचली अदालत में दी थी, लेकिन वहां पर बात नहीं बन सकी। इसी तरह हाईकोर्ट से जमानत अर्जियां भी बेकार हो रही है। संजय सिंह की जमानत अर्जी और गिरफ्तारी की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित चल रही है। पिछले साल 2021-22 में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली इसमें नई शराब नीति की घोषणा की गई, यानी दिल्ली में शराब की बिक्री सरकार से लेकर 4 निगमों के हाथ में आ गई। कुल शराब बिक्री का 50% इन्हीं 4 कॉरपोरेट क्षेत्रों में होता है। दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया और 849 खुदरा दुकानों को लाइसेंस दिया गया। शिकायत है कि इसमें कई अनियमितताएं बरती गई हैं। आरोप पत्र में कहा गया है कि शराब बेचने के लाइसेंसधारियों के 144.36 करोड़ रुपए से ज्यादा माफ कर दिए गए और एक कंपनी की 30 करोड़ रुपए की जमा राशि नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किए बिना ही वापस कर दी गई। इसके बाद राज्यपाल सक्सेना ने पिछले साल अप्रैल में मुख्य सचिव से इन अनियमितताओं पर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा। इसी रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच शुरू कर दी।